ये है ज़िंदगी अनफिल्टर्ड। यहाँ आपको मिलेगा रियल स्टोरीज, स्ट्रगल, इमोशंस, वो भी बिना किसी फ़िल्टर के। मेरा नाम आरज़ू है और मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा बचपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरी स्कूलिंग सब यहीं से हुई है। बचपन से ही मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ था। मेरी मम्मी से मुझे ये चीज़ मिली। स्कूल टाइम में भी शुरू से मुझे ड्राइंग, रंगोली, पेंटिंग्स, ये सब का क्रेज़ रहा है। पढ़ाई में मैं एवरेज स्टूडेंट थी, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, ठीक ठाक पास हो जाती थी। उसके बाद क्लास 6 में मैंने स्टार्ट करी मेहंदी लगाना। मेहंदी भी मुझे लगाना बहुत पसंद था। तो उस टाइम मुझे याद है, ब्राइडल मेहंदी मतलब अगर आप पूरे फुल हैंड और फुल लेग लगाते हो तो 500 रुपीज़ मिला करता था। तो ये चीज़ मैंने क्लास 6 से स्टार्ट कर दी थी और जो कि मैंने 10th 11th तक कंटिन्यू करी है अपनी पॉकेट मनी के लिए। कि मैं मेहंदी लगाने जाती थी तो उस टाइम आप घर से दूर जा रहे हो थोड़े घंटे के लिए, तो जो रिलायंस का फ़ोन आता था, सबसे पहला फ़ोन मेरा वो था। मैंने वो लिया था, वो भी कि मैं घर वालों से कांटेक्ट कर सकूँ उनको जब मेरा मेहंदी का काम हो चुका है तो मुझे लेने आए, इस वजह से। तो उसके रिचार्ज वगैरह वो सब मैं उसी से किया करती थी। मेरी मम्मी जो है वो बीएड का काम करती थी, तो मैं उनके साथ वो भी काम करती थी। उसके बाद मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया 2015, जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। मेरे मम्मी पापा का सेपरेशन हो गया और घर में इनकम का मम्मी का वो सोर्स था बीएड वाला, पर एक फ़िक्स्ड इनकम चाहिए थी। तो मैंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया था, पर उससे पहले ही हमारे घर के पास ही एक शॉप थी। 2 जगह से एक्चुअली अपॉर्चुनिटी थी। तो एक शॉप में तो फ़ोटोकॉपी की शॉप थी, वहाँ एक ही दिन मैं गई और घर आके बहुत रोई थी, क्योंकि पहला ऐसा कुछ काम मैं ऐसा कर रही थी जो मैं घर से इतने घंटों के लिए दूर थी। पर वो पता नहीं अंदर से उस शॉप में वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मुझे वो चीज़ करनी है। और सेकंड मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, एक फाइनेंशियल कंपनी थी, फर्म, उस टाइम वो लिस्टेड नहीं थी, तो वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, ऑफिस वर्क था और मैं रही थी होम साइंस की स्टूडेंट। और ऑफिस का मुझे तो वो भी नहीं आता था। कंप्यूटर में मुझे गेम खेलना आता था, बन चालू, एक्सेल, वर्ड और पीडीएफ, ईमेल्स कुछ भी नहीं पता था, ज़ीरो था। तो पहली जॉब मेरी वही थी जो मैंने 2015 में ज्वाइन करी थी और उस टाइम मेरी जो सैलरी की बात हुई थी वो हुई थी 3000 रुपीज़। तो पर वो 3000 मुझे कभी मिली नहीं। 1 महीना काम करने के बाद, अब वो शुरू से है, मैं जो काम करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ। तो शुरू में मेरे को जो उन्होंने सैलरी दी थी वो 5000 दी थी और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं उसी फील्ड में आज भी ऑफिस में हूँ, सेम प्रोफेशन, और 10 साल हो गए हैं उस चीज़ को जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और उसी टाइम मेरे रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए। जो स्कूल टाइम से थी चीज़ें कॉलेज में आके वो ख़त्म हुई और फादर का अलग होना, जॉब, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। अभी भी हम रेंट के घर पे रहते हैं। फाइनेंशियली धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया से इनकम अर्न करके अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, मैं भी ट्राई करूँ। तो मैंने अभी कुछ मंथ्स पहले, जुलाई 2025, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई थी, पर ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। जो चीज़ मुझे पसंद थी, खुद को अच्छे से रखना, इम्प्रूवमेंट समझ लो, प्रेजेंटेबल लगना, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने ब्लॉगिंग धीरे धीरे स्टार्ट करी। आप अभी देख भी रहे होगे, इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, पर ठीक है, करेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो बस अब ये मेरा सेकंड चैनल है। इसका भी ख्याल मुझे एक दिन मैं सुबह उठी हूँ और मुझे आया है कि मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ हो रही है।
देखते हैं इससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैं कहाँ जाती हूँ। और मेरी लाइफ का एक हमेशा से मोटो रहा है कि धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, कर्म करते रहो और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। तो होप फॉर बेस्ट, ये चैनल अच्छा चले और मेरे ड्रीम्स में पूरे कर सकूँ, मेरी फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ, बस। और किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, इसमें स्टोरीज आएंगी दूसरों की लाइफ्स की। मैं अगर आप लोग उससे रिलेट कर पाते हो, आप लोगों को अच्छी लगती है और उस इमोशंस को आप लोग समझ पाते हो, फील कर पाते हो, उससे कुछ सीख पाते हो, तो इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं होगी। तो इस चैनल को आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ। बाय।